नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योर चैनल नेम पी, जहां हम रियल इश्यूज को डीप डाइव करते हैं। 20 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक खौफनाक टेरर अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई, मोस्टली टूरिस्ट्स। ये अटैक बैसरन वैली में हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये J&K में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा अटैक था। देश सादमे में है और लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट इस अटैक को रोकने में फेल क्यों हुई? क्या यह भारत की सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल है? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी? आज हम इसके रीजंस, फेलियर्स और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे। हम सवाल करेंगे और जवाब तलाशेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अटैक सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक साजिश है। ये एक ऐसी साजिश है जो हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। इसके पीछे कौन है और ये कैसे इतनी आसानी से अंजाम दिया गया? ये सवाल हर एक नागरिक के मन में है। और इस साजिश के पीछे कौन है? क्या ये देश के दुश्मन हैं जो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं, या फिर ये कोई बाहरी शक्ति है जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती है? सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस फेलियर को। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है हमें ऐसे खतरनाक अटैक्स से बचना। लेकिन जब ये एजेंसीज ही फेल हो जाएं, तो हम किस पर भरोसा करें? सरकारी सोर्सेज के मुताबिक कुछ इनपुट्स थे कि टेररिस्ट्स पहलगाम एरिया में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इनपुट्स टाइमली एक्शन में क्यों नहीं बदले गए? क्या हमारे सिस्टम्स इतने वीक हैं कि हम टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे सकते? AAP लीडर सौरभ भारद्वाज ने खुलेआम कहा है कि उनके पास सोर्सेज हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। अगर ये बात सच है, तो फिर ये इनपुट्स एक्शन में क्यों नहीं आए? तो फिर सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई तो जिम्मेदार कौन? क्या ये सिर्फ एक एजेंसी की गलती है, या फिर ये पूरे सिस्टम की फेलियर है? क्या हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम नहीं कर रही हैं? क्या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, या फिर ये सब पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे दब रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर में हैं? क्या उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है? क्या हमारे नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और देश की सुरक्षा को भूल गए हैं? या कहीं और दिक्कत है? क्या हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा? एक्स पे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये गुस्सा सही जगह पर निकल रहा है? और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे अटैक्स पहले भी हुए हैं और हर बार हमने ये ही सवाल उठाए हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिले। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। हमने तब भी यही पूछा था कि इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन है, लेकिन आज तक हमें जवाब नहीं मिला। क्या हमने कुछ नहीं सीखा? क्या हम हर बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे? क्या हमारे सिस्टम्स इतने वीक हैं कि हम कुछ सीख ही नहीं पाते? क्या हमारी फोर्सेस हर बार ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड रहेंगी? क्या हमारे सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज नहीं मिल रहे? क्या हम उन्हें ऐसे ही खतरनाक सिचुएशंस में भेजते रहेंगे बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के? हमने आर्मी, IB, NIA, J&K पुलिस सबको टैक्स पेयर्स का पैसा दिया है देश की रक्षा के लिए। हमने उन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर भी ये अटैक्स हो रहे हैं। तो फिर ये पैसा कहां जा रहा है? तो फिर ये अटैक कैसे हुआ? क्या हमारे सिस्टम्स इतने वीक हैं कि हम ऐसे अटैक्स को रोक नहीं सकते? क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता? क्या कोई हमें ये सब समझाएगा? क्या कोई हमें ये बताएगा कि यह सब कैसे हुआ? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा इस फेलियर की? यह सवाल आपके लिए भी है और मेरे लिए भी। हम सबको मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। हम सबको मिलकर अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ करना है। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमें अपने नेताओं से, अपनी एजेंसी से और अपने आप से जवाब चाहिए। ये हमारा हक है और हमें यह हक लेना पड़ेगा। दोस्तों, पहलगाम एक टूरिस्ट पैराडाइज है। यह जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। हर तरफ हरियाली, पहाड़ों से घिरा हुआ और बेहतरीन मौसम, ये सभी चीजें इस जगह को एक अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। हर साल लाख लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने। यह जगह उनके लिए एक सुकून भरी छुट्टी का वादा करती है, लेकिन आजकल यह सुकून खौफ में बदल गया है। लेकिन क्या आज पहलगाम सेफ है?
क्या ये जगह अब भी उतनी ही महफूज है जितनी पहले थी? यह सवाल हर एक टूरिस्ट के मन में है। क्या हम अपने परिवार को वहां भेज सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वहां ले जा सकते हैं बिना किसी डर के? ये सभी सवाल अब हर एक परिवार के मन में घूम रहे हैं। इस अटैक ने साबित कर दिया है कि टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी में बड़े लूप होल्स हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं थी, बल्कि एक बड़ी लापरवाही थी जो इतने बड़े हादसे का कारण बनी। बेसारन वैली, जहां यह दर्दनाक अटैक हुआ, वहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बिल्कुल नाकाफी थे। ऐसे जगह पर जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, वहां इतनी कमजोर सुरक्षा का होना एक चिंता का विषय है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। यह बात समझ से बाहर है कि जब सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो फिर ऐसे हादसे कैसे हो रहे हैं? क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा है जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है? यह सवाल हर एक नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या यह पब्लिक को फूल बनाने का कोशिश नहीं है? क्या यह सिर्फ एक धोखा है जो हमारे साथ किया जा रहा है? टूरिस्ट्स जो यहां आते हैं, उनका भरोसा टूट रहा है। लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग काम होती है, चेक पॉइंट्स भी प्रॉपर्ली चेकिंग नहीं होती, और सीसीटीवी कैमरास भी काफी नहीं है। यह सभी चीजें मिलकर एक बड़ी सुरक्षा की समस्या को जन्म देती हैं। एक ए विटनेस ने बताया कि टेररिस्ट बिना किसी रोक-टोक के आराम से घूम रहे थे और अटैक के बाद भी आसानी से भाग गए। यह कैसे मुमकिन है? यह सवाल हर एक इंसान के मन में है। क्या यह गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं है? क्या यह एक बड़ी चूक नहीं है जो हमारे सुरक्षा के साथ की गई है? यह सवाल हर एक नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह हमारे देश के लोगों के साथ एक बड़ी अन्याय नहीं है? यह सवाल हर एक नागरिक के मन में घूम रहा है। चैप्टर 3। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपनी नफरत की आग को हर जगह फैलाता है, और इस बार भी सारे सबूत पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक टेररिस्ट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से घुसने में कामयाब हुए। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन है, ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान हर बार ऐसे कैसे कर लेता है? क्या हमारी बॉर्डर्स इतनी कमजोर हैं? क्या हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को रोकने में नाकाम हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक चुप रहेगी? कब तक पाकिस्तान को ऐसे हरकतों के लिए बेनकाब नहीं किया जाएगा? हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना होगा, हमें इंटरनेशनल प्रेशर बनाना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम अपने शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन तो शुरू किया, लेकिन क्या वो काफी था? क्या वो जल्दी था? आई विटनेसेस का कहना है कि अटैक के बाद भी काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंचे। जब तक वो आते, टेररिस्ट्स भाग चुके थे, और अटैक के एक हफ्ता बाद भी सिर्फ 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस रिलीज किए गए हैं। क्या ये काफी है? पब्लिक में गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है? क्या हम हर बार ऐसे ही अटैक्स होते देखते रहेंगे? लंदन में इंडियन डियास्पोरा ने प्रोटेस्ट्स किए हैं। वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके अपनों को इंसाफ मिले। क्या सरकार उनकी बात सुनेगी? क्या वो एक्शन लेगी, या फिर से बस बातें बनाई जाएंगी? चैप्टर 5। दोस्तन, अटैक के बाद से ही पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया है। हर तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और यह ब्लेम गेम अब एक नया मोड़ ले चुका है। ऑपोजिशन पार्टीज सरकार पर हमला कर रही हैं, और सरकार अपनी फेलियर्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। हर पार्टी अपने फायदे के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान हट रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की नाकामी है। उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि उनकी गलत पॉलिसीज ने देश को इस हालत में ला दिया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही कश्मीर में हालात खराब हुए हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर में अशांति और हिंसा बढ़ गई है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्या यह सब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर सच में उन्हें देश की चिंता है? क्या वो सच में कश्मीर की फिक्र करते हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक नाटक है जिससे सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो? पब्लिक को समझना होगा कि यह वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त है एक दूसरे के साथ मिलकर देश को मजबूत बनाने का। हमें अपने फर्ज को समझना होगा और एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है। हमें अपने मतभेद भूलकर एक साथ आना होगा और देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए एकजुट होना होगा।
हमें सरकार पर प्रेशर बनाना होगा कि वो कॉन्क्रीट एक्शन ले। ये जरूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना होगा जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें सामने लाना होगा। हमें देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। ये वक्त भी है अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का और एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने का। तो दोस्तों, ये थे 5 बेड रीजंस जो दिखाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस अटैक को रोकने में क्यों फेल हुई। इंटेलिजेंस लैप्सेस, लूज सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, स्लो रिस्पॉन्स और पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब कंबाइन होकर एक बड़ा क्राइसिस बन गए। लेकिन सवाल ये है, आगे क्या? क्या गवर्नमेंट स्ट्रिक्टर मेजर्स लेगी? क्या J&K में टूरिज्म रिकवर कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए रेडी हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स शेयर करो और ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलो। सब्सक्राइब करो, योर चैनल नेम और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।